नमस्कार, आप तस्वीरें देख पा रही हैं करनाल जिला लघु सचिवालय से गांव की महिलाएं पहुंची हैं और मामला बताया जा रहा है बहुत 1 महीने पहले का है। कुछ निगदू के पास गांव पड़ता है और ऐसे में कार्रवाई ना होने को लेकर जो है स्कूल के अध्यक्ष पर जो है, आपको बता दें कि छात्रा से छेड़छाड़ का मामला है। मामला 1 महीने पहले का है और अभी तक जो कोई कार्रवाई है वो नहीं हुई है। ऐसे में बातचीत करेंगे। बताएं क्या है पूरे का पूरा मामला और आज यहाँ क्यों पहुंचे? हमारी बच्ची के साथ जो है छेड़खानी की थी मास्टर ने, जो है 28 फरवरी को और 2 मार्च को, और उसके बाद फिर हमने दरखास्त की है 7 तारीख को। फिर उससे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और हम इधर से उधर जा रहे थे। एसपी साहब, डीएसपी साहब के सबके पास गए हैं, उन्होंने कोई खास आश्वासन नहीं दिया था, हमें चिंता ही दिखाई जा रही थी। आज फिर हम एसपी साहब के पास आए हैं, वे कह रहे हैं अब मामले पे सुनवाई होगी, आपकी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी, बस टाइम चाहिए हमको, बस थोड़ा टाइम दो, हम पे विश्वास रखो, आपको हम निराश नहीं करेंगे, आपकी पूरी सुनवाई होगी। अब हमें आश्वासन है कि हमें डिपार्टमेंट से कोई थोड़ा आश्वासन सब मिल रहा है, वरना हमें तो नींद भी नहीं आ रही है। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जो टीचर ही ऐसे गंदे काम करने लगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? भविष्य तो उनका खराब ही है। टीचर के ऊपर ही तो बच्चों को भेजा जाता है। जो टीचर ही निकम्मे हो गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं? पर अब हमें आश्वासन है कि डिपार्टमेंट कुछ करेगा। आज सुनवाई में थोड़ा सा धुलासा सा मिला है हमें इस बात से। एक बार मामला बता दीजिए, क्या था वो मामला? मामला था, स्कूल टीचर ने लड़की को क्लास में से बाहर उसमें बुलाया था कमरे में, उसमें जिसमें वो आराम करते हैं। वो कह रहे थे भाई आना बेटा, गिलास देना स्टाफ रूम में। तो गिलास के बहाने से बुलाया पहले दिन 28 तारीख को, और फिर उसको छेड़खानी किया लड़की के साथ। फिर लड़की डर गई थी, फिर अगले दिन संडे पड़ गया, वो नहीं गई। फिर 2 मार्च को गई है। फिर मास्टर ने उसको अपनी गोद में ही बिठा लिया और उसको किस करने लग गए। बहुत घिनौना काम करा, उसको छोड़ नहीं रहे थे। बच्ची रोती हुई मैडम के पास गई, फिर मैडम ने उसको धमकाया। टीचर उस दिन से गायब है, उस दिन से स्कूल में नहीं आया है। किया गया छात्रा का? हाँ ना, बस उसके साथ छेड़खानी की गई है। वे 8वीं क्लास की बच्ची है। तो बच्ची ने घर आके आपसे बात की? बच्ची ने नहीं बताया था, बच्ची डर गई थी और उसको बुखार आने लग गया था। टीचरों को बताया था, टीचरों ने इस बात को गुमराही रखा, हमें बताया ही नहीं है। फिर बाद में लड़की ने 6 तारीख को मम्मी को आके बाद में बताया, खाने खाने के बहाने से आई थी कि मम्मी मेरे को ना कुछ कहोगे तो नहीं, धमकाओगे तो नहीं। बिनु कैसे बेटा क्या हो गया जो तो ऐसे कह रही है? कि मम्मी दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई कि मम्मी मुझे स्कूल टीचर ने छेड़ा है, मेरे साथ बदतमीजी की है, मुझे किस कर रहे थे, मुझे कस के पकड़ लिया था। मैंने मैम को बताया था, मैम ने भी नहीं बताया। मम्मी मैं नहीं स्कूल जाऊंगी, मुझे नहीं पढ़ना है, टीचर ही खराब हो गए तो हम कैसे पढ़ेंगे? फिर उसकी मम्मी स्कूल में गई, स्कूल वाले कह रहे थे भी राजीनामा ले लो, आप आगे दरखास्त ना दो। फिर स्कूल के हमारे गांव के सरपंच ने भी यही बात कही, राजीनामा कर लो मेरे रूम में, हमारे घर पे आके। हम कैसे राजीनामा कर ले? हमें तो हमारी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। हमें आज हमारी एक बच्ची के साथ हुआ, कल किसी और बच्ची के साथ हो सकता है। ऐसे टीचरों को तो फांसी हो जाए, वो तो बढ़िया है। वो जो स्कूल का स्टाफ है वो भी मिला हुआ है। स्टाफ को पता था, स्टाफ ने कहा है, सिर्फ हमारे से बात कोई हमें ही नहीं पता था, सबको पता था। खाने बनाने वालियों को भी पता था और स्कूल के प्रिंसिपल को भी पता था, जितने टीचर है सबको पता था, बड़ी बड़ी लड़कियों को पता था, पर घर परिवार को नहीं पता था। और हम बिल्कुल ही इस बात से घबरा गए। बता, टीचरों को पता होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं किया गया। फिर हमें हमारी बच्ची ने ही डरते हुए बताया, शर्माते हुए बताया, दरवाजे के पीछे खड़ी होके। पर कितनी बेशर्मी वाली बात कर दी मास्टर ने। और फिर भी स्कूल वाले कह रहे हैं राजीनामा ले लो। क्यों राजीनामा ले ले? पिछली बार तो दबाव भी बनाया गया था आप लोगों को। हाँ, अभी भी दबाव दबाया जा रहा है, कह रहे हैं अभी पैसे ले लो और या फिर राजीनामा ले लो। हम क्यों ले ले? हम निकम्मे थोड़ी हैं, हम गरीब हैं, भूखे मरे हैं। पर हमें इज्जत की कीमत पता है। इज्जत ही सब कुछ होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। गरीब हैं पर इज्जत वाले हैं। अपनी बच्चियों को ऐसे नहीं किसी के हाथ भेज देंगे दरिंदे के पास, जाओ पढ़ने के लिए, वो खाए तुम्हें। हम नहीं खाने देंगे अपनी बच्चियों को। हम तो अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मांग रही है, हमें प्लीज इंसाफ दिलवाइए। और ये सरपंच ने क्या बोला था? वो कह रहा था राजीनामा ले लो। घर पे बिठा के निपटारा कर लो। मैंने बोला हम नहीं करेंगे। पूछने भी नहीं आया था बच्ची के साथ क्या हुआ क्या नहीं। मैं गांव का सरपंच हूँ, तुमने बनाया था मुझे।
कोई मतलब ही नहीं है। अभी बच्ची की स्थिति कैसी है? बच्ची डरी हुई है। अभी स्कूल जा रही है बच्ची? आप देख सकते हैं गांव की तमाम महिलाएं जो है वो पहुंची हुई हैं और लगातार न्याय की जो मांग है वो करती हुई नजर आ रही है, ताकि आज किससे मिले थे आके? आज किनसे मिले थे? देख सकते हैं करनाल एसपी से मिले थे और जल्द ही ने आश्वासन दिया कि जो कार्रवाई है वो जरूर की जाएगी।